जय हिंद। आज देखते हैं हम लोग साइंस क्लास 10th का चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एमसीक्यू क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरती है? इसका आंसर होगा सी, सदैव उत्तर दक्षिण में। विद्युत धारावाही तार किस की भांति व्यवहार करता है? इसका आंसर होगा बी, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, उत्तरी ध्रुव। यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं? इसका आंसर होगा डी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? आंसर होगा इसका सी, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा सी, उत्तर से दक्षिण ध्रुव। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा डी, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? इसका आंसर होगा ए, बंद वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता कैसे लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा सी, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम द्वारा। यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार तार के नीचे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका आंसर होगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। विद्युत धारा प्रवाही वृत्ताकार पासा के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पासा की कैसी प्रतीत करती है? सीधी रेखाओं के रूप में प्रतीत करती है। परिनालिका का एक सिरा डैश ध्रुव तथा उत्तरी सिरा डैश ध्रुव की व्यवहार करती है, उत्तर दक्षिण ध्रुव के। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, परिनालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करता है? इसका आंसर होगा सी, आंद्रे मैरी एम्पियर। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम कैसा होता है? इसका आंसर होगा ए, उच्चतम। किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा डी, ये अभिदोनों पर, विद्युत धारा की दिशा पे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे, ये दोनों पे निर्भर करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार एक धारावाही चालक की गति की दिशा अथवा बल की दिशा की ओर कौन संकेत करता है? इसका आंसर होगा सी, अंगुष्ठा। धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बल का पता कैसे लगाया जा सकता है? आंसर होगा बी, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा। निम्न में से कौन सा धारावाही चालक चुंबकीय है? उपरोक्त सभी। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करती है? आंसर होगा इसका बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करने की काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अभ्यास के क्वेश्चंस देखते हैं। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है? दिक्सूचक की सुई चुंबक की होती है, इसलिए दिक्सूचक की सुई जब चुंबक के निकट लाई जाती है इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से आकर्षित होती है। यही कारण है कि दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कारण कोई भी प्रकीर्णित किरणें अंतरिक्ष यात्री के नेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है और आकाश काला प्रतीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, यह दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है।
चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को लागू करके पाश के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार पाश में विद्युत धारा का प्रवाह क्षति व दक्षिणावर्त दिशा के लिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा भी यही होगी, क्योंकि वे मेज के तल पर पड़े पास के बाहर से प्रकट होकर भीतर की ओर विलीन हो जाती है। उसी प्रकार वृत्ताकार पाशा में विद्युतधारा का प्रवाह ऊर्ध्वाधर दिशा में होने पर चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा भी वही होगी, क्योंकि वे मेज के तल पर पड़े पास के बाहर के प्रकट होकर भीतर की ओर विलीन होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं एक समान होती है। सही विकल्प को चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका आंसर होगा डी, सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्ति गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? इसका आंसर होगा सी, वेग, डी, संवेग। क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ ए बी को विस्थापित तन किस प्रकार प्रभावित होती है? इसका होगा छड़ ए बी का विस्थापन पर उस लगे चुंबकीय बल के कारण अधिक होगा। यदि छड़ ए बी में प्रभावित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तो छड़ अधिक बल के साथ विक्षेपित होगा। यदि अधिक बल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि की छड़ में अधिक होगी। ए बी में वृद्धि की जाए तो उसके छड़ में अच्छा अपेक्षाकृत होगी। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका आंसर होगा डी, ऊपरी मुखी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर और मध्यमा चालक में प्रभावित बिंदु विद्युत धारा को प्रभावित करे तो अंगूठा की चालक की ओर दिशा करेगा, संकेत करेगा। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल आरोपित होता है और यह घूमता है। कुंडली के घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार होती है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्पन्नित कर देती है। इसके फलस्वरूप घूर्णन निरंतर होती है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न ढंग निम्नलिखित हैं। यदि किसी कुंडली को प्रबल नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच तेजी से ले जाते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यदि किसी चुंबक को कुंडली को अपेक्षित ले जाते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रकार करता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली के घूर्णन द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के कुछ स्रोत बैटरी तथा दिष्ट धारा जनित्र है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र, विद्युत संयंत्र आदि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। सही विकल्प पर चयन कीजिए।
इसमें है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा सी, आधे। विद्युत परिपथ तथा सावित्र में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम हैं। विद्युत फ्यूज, विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचता है। सभी विद्युत परिपथों की उचित भू संपर्कन, जिससे विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधन का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। नेक्स्ट, 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किसी परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। विद्युत तंदूर द्वारा प्रचलित विद्युत धारा को व्यंजक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, P = VI, जहाँ विद्युत धारा I तंदूर की शक्ति P = 2 kW = 1000 वाट। आपूर्ति की गई वोल्ट 220 IA हो गया। इसका सोल्व करने पर 0.09 एम्पियर होगा। इसमें पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के कारण के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? घरेलू विद्युत परिपथों के अभिभारण से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। एक ही सॉकेट से एक से अधिक साधित्रों को नहीं जोड़ना चाहिए। एक ही समय में बहुत अधिक साधित्रों का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोषपूर्ण साधित्रों को परिपथ में नहीं जोड़ना चाहिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसका आंसर होगा डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार द्वारा होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इसका आंसर होगा ये, जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि इसके एसी जनित्र में सर्पी वलय होती है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। इसका आंसर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही और कौन सा गलत है? इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। इसका आंसर होगा यह गलत है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है इसका सही। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। सही। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत मन्य तार होता है। इसका आंसर होगा गलत। हरे विद्युत रोधन वाला तार भू संपर्कन तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र के तीनों स्रोतों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत निम्नलिखित हैं: विद्युत धारावाही चालक, स्थायी चुंबक और वैद्युत चुंबक। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को निर्धारण कर सकते हैं? एक परिनालिका पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के समान होती है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर दिए गए चित्र में जब चुंबक की उत्तरी ध्रुव को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल के सिरे को अंत के पास लाया जाता है तो परिनालिका चुंबकीय को विकसित करता है। क्योंकि दोनों ध्रुव एक दूसरे से विकसित करते हैं, इसीलिए बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल परिनालिका के उत्तरी ध्रुव भांति व्यवहार करते हैं तथा दूसरा छोटे दक्षिणी ध्रुव की भांति। इस प्रकार परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर
आरोपित बल कब अधिकतम होती है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाहिक बल आरोपित अधिकतम होती है जब धारा की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत होती है। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजत गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी है। विद्युत धारा की दिशा सामने वाली दीवार के से पीछे की ओर दीवार तक, क्योंकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर दीवार के सामने दीवार की ओर गमन करते हैं। चुंबकीय बल की दिशा दाईं ओर होती है। इस प्रकार फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी चैम्बर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी होती है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? सिद्धांत यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। एक विद्युत धारावाही कुंडली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। कार्यविधि किसी विद्युत मोटर में विद्युतरोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P तथा Q में संयोजित होते हैं। इस अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युतरोधी होती है। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युतरोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरी मुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं। आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X के होता है तथा P का संपर्क ब्रश Y से होता है। विद्युत धारा का उत्क्रमणित दोनों पर भुजाओं का AB और तथा CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में आधा घूर्णन और पूरा कर लेते हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। इस परिवर्तन में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है। ऐसी कुछ युक्ति के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोगी किए जाते हैं। विद्युत पंखों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों आदि ऐसी कुछ युक्तियां हैं के नाम हैं जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गैल्वेनीमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक इसका कुंडली में धकेलता जाता है तो गैल्वेनीकरण की सुई में एक निश्चित दिशा में क्षणिक विच्छेद होता है। गैल्वेनीकरण की सुई कुछ समय के लिए विपरीत दिशा में दर्शाती है। गैल्वेनीमीटर की सुई कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। दो वृत्ताकार कुंडली A तथा B एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली A में विद्युत धारा में कोई परिवर्तित करे तो क्या कुंडली B में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण लिखिए। दो वृत्ताकार कुंडली A तथा B एक दूसरे के निकट स्थित है। जब कुंडली A में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इससे जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप कुंडली B के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तित होता है। कुंडली B के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में यह परिवर्तन इसमें विद्युत धारा को प्रेरित करता है। यह विद्युत चुंबकीय का परिणाम कहलाता है। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। विद्युत धारावाही सीधे चालक की ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
मैक्सवेल तथा दक्षिण हस्त नियम कहलाती है। किसी चुंबक क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा सीधे चालक में आरोपित बल फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली की घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहलाती है। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है? सिद्धांत एक विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का परिघटना के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार जब एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच कुंडली को घुमाया जाता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में भी दी गई है। कार्यविधि विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है, जिसे किसी अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। जब दो वलयों से जुड़ी डोरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इस भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश विद्युत धाराएं प्रभावित होती है। इस प्रकार कुंडली में ABCD विद्युत परिपथ धारा परिभाषित होता है। ब्रूस के कार्य ब्रूसों के पृथक पृथक के रूप में दोनों वलयों को दबाकर रखा जाता है। दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाहों को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर में संयोजित किए जाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होती है? इसका आंसर होगा तारों के विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त होने तथा सांधित्र में कोई दोष के कारण जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों के सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। भूसंपर्क तार का क्या महत्व है? धातु के आवरण वाले विद्युत सांधित्रों में भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? धातु के आवरणों में संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन तथा पथ प्रपथ करता है। इससे विद्युत सांधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर यह सांधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाती है। इस सांधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। इसलिए विद्युत सांधित्रों का भूसंपर्कन आवश्यक होती है। सभी क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लें, लर्न राइट कर लें और अच्छे से आप परीक्षा में सफल हो, अच्छा मार्क्स लाएं। धन्यवाद। जय हिंद।